दोस्तों, हम अपने जीवन में किसी न किसी को जरूर आदर्श मानते हैं, जैसे हमारे माता पिता, हमारे बड़े भाई बहन या स्कूल में शिक्षा देने वाले गुरु या फिर अनेक महापुरुषों को, जिन्होंने अपने सुंदर विचारों से हमेशा हमें सकारात्मक ऊर्जा प्रदान की। लेकिन एक चलन चला है बॉलीवुड की गंदगी फैलाने वालों को आदर्श बनाने का। दोस्तों, आप में से जितने भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, उनमें से कोई न कोई तो जरूर इन फिल्मी हीरो को जिंदगी का आदर्श मानता होगा। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन एक जरूरी बात, अगर सनातन है तो बस अपना इतिहास समझकर ही आगे किसी को अपना आदर्श बनाइए। अब आप कहेंगे इस वीडियो में हम किसके आदर्शात्मक बनाम गद्दारी विचारों के बारे में बात करेंगे, तो आज की वीडियो है शहनवाज खान के गद्दारी कारनामों की, जिसने अपने लालच को पूरा करने के लिए अंग्रेजों के समय पर अपने ही भारत और उसकी सेना से दगाबाजी की थी और नाती यह बॉलीवुड में घुसकर देश के साथ गद्दार बना करता है। दोस्तों, शाहरुख खान आजाद हिंद फौज के गद्दार मेजर जनरल शहनवाज खान का नाती है। जब गंदी नाली में कोई कीड़ा पनपता है तो हम हिंदुस्तानी सनातनियों को किसी देशद्रोही मक्कार के पैदा होने की शंका होती है। मतलब गंदी नाली का कीड़ा और देशद्रोही एक ही थाली के चट्टे बटे हैं। थोड़ा सा गलत बोल गए, लेकिन भाई साहब, वो देश में सुरक्षित होकर भी डरते हैं और मैं निडर होकर भी ना बोलूं, ये तो घोर अपराध है। दोस्तों, जिन्हें आप अपना समझकर उनको फॉलो करते हैं, वही लोग आपके साथ ही सारी हवानियत की सीमाएं लांघ जाते हैं। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप सबसे एक आह्वान करती हूँ कि मिट्टी में मिला दो उन गद्दारों को जो गर्व में रहकर गर्व पर घात करे। मिटा दो उनकी हस्तियाँ जो देश और धर्म से विश्वासघात करे। दोस्तों, मैं अवंतिका एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल द रियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। दोस्तों, आपके मन में शाहरुख खान के बारे में कई सवाल आते होंगे, जैसे वो पाकिस्तान से इतना प्यार क्यों करता है, भारत से नफरत कर प्यार का दिखावा क्यों करता है, पाकिस्तान पर कभी कोई आफत आ जाती है तो करोड़ों रुपए की मदद क्यों करता है, उसका दिल पाकिस्तान के लिए ही क्यों धड़कता है, आखिर उसका पाकिस्तान से रिश्ता क्या है। इन सारे सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो को अंत तक देखने पर मिल जाएंगे। दोस्तों, आपको याद होगा कि अभी कुछ दिनों पहले ही शाहरुख खान एक बायात बयान में कहा था कि वो देश छोड़कर चला जाएगा। हाँ भाई, भारत से पैसा बहुत कमा लिया, अब जाना तो पड़ेगा ही, बिल्कुल माल्या जी की तरह। इतना ही नहीं, उसके साथ साथ आमिर खान और दाऊद बुट के बहुत सारे मक्कारों ने भी इसी तरह से डर लगने की और देश छोड़कर जाने की बात कह डाली थी। इतना रुपया होने के बाद भी पता नहीं ये सारे खान अभी तक देश छोड़कर क्यों नहीं गए हैं, ये भी सवाल आपके मन में जरूर आता होगा। दोस्तों, शायद वे अपनी दोगलेपन और देश विरुद्ध बयानों के मुकदमों में ना फंस जाएं, इसलिए डरकर शांत अपने अपने बिलों में घुस गए हैं। दोस्तों, आखिर शाहरुख खान का पाकिस्तान से रिश्ता क्या है, वो भी ऐसा देश जो दुनिया भर में आतंकवाद को एक्सपोर्ट यानी निर्यात करता है। और इतना बड़ा कलाकार होने के बावजूद भी इन खानों को अमेरिका के एयरपोर्ट पर कपड़े उतरवाकर क्यों चेक किया जाता है? क्योंकि इन खानों का पूरा इतिहास गद्दारी से भरा पड़ा है। वैसे इन खानों को अमेरिका के एयरपोर्ट पर नंगा होने से अब कोई डर नहीं लगता, क्योंकि इनकी फिल्मों में सब कुछ नग्न पने में ही होता है, तो भला 100 लोगों में शर्म कैसी। दोस्तों, ऐसा नहीं कि सिर्फ शाहरुख खान को ही अमेरिका वाले नंगा करके देखते हैं, बल्कि किसी भी देश के मुसलमान को अमेरिका में नंगा होना ही पड़ता है। दोस्तों, इतिहास पर नजर डालें तो शाहरुख खान के नाना यानी शहनवाज खान की गद्दारियां साफ झलकती हैं। दोस्तों, बात उन दिनों की है जब भारत में स्वतंत्रता संग्राम प्राप्ति के लिए संघर्ष अपने चरम पर था। इसी उद्देश्य को पाने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी अपनी आजाद हिंद फौज के साथ कोहिमा के मोर्चे पर डटे हुए थे। युद्ध के हालात ही कुछ ऐसे होते हैं कि आप किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। ऐसे एक बेहद नाजुक समय में कोहिमा के मोर्चे पर आजाद हिंद फौज को कमांड करने के लिए सुभाष चंद्र बोस जी ने एक अति विश्वास पात्र साथी मेजर जनरल शहनवाज खान को भेजा। उधर नेताजी के पास गुप्त रूप से मोर्चे से मेजर जनरल शहनवाज खान की गद्दारी की खबरें लगातार आने लगी। इम्फाल कोहिमा के उस मोर्चे की जीत या हार युद्ध का पासा पलटने की क्षमता रखती थी। लिहाजा सुभाष बाबू ने बिना एक पल की देरी किए शहनवाज खान को मोर्चे से वापस बुलाकर उसको कोर्ट मार्शल का आदेश दे दिया। बाद में कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया के दौरान इंटेरोगेशन राउंड में लेफ्टिनेंट जनरल शहनवाज खान ने खुद ये स्वीकार किया था कि आजाद हिंद फौज में रहते हुए पूरी लड़ाई के दौरान उसने गुप्त रूप से ब्रिटिश सेना को ही मदद पहुंचाने का काम किया था, जिसके कारण अलग अलग मोर्चों पर आजाद हिंद फौज को अपने सैकड़ों बहादुर सैनिकों की जान से हाथ धोना पड़ा था।
नेताजी सुभाष की पीठ में छुरा घोंपने वाले आजाद हिंद फौज के इसी गद्दार शहनवाज खान की एक बेटी थी जिसका नाम लतीफ फातिमा था। शहनवाज खान ने अपनी इसी बेटी का निकाह पेशावर के किस्सा कहानी बाजार के एक पठान ताज मोहम्मद खान से तय कर दिया, जो कि विभाजन से कुछ समय पहले ही पेशावर छोड़कर दिल्ली आ गया था। शायद आपको पता हो कि पेशावर नाम की जगह इस समय पाकिस्तान में है। अगर आपको विश्वास नहीं तो इतिहास को गूगल पर सर्च कर लीजिए। बंटवारे के दौरान आजाद हिंद फौज का द्रोही शहनवाज खान भारत छोड़कर पाकिस्तान चला गया, लेकिन नेहरू ने गद्दारों को ढूंढ कर सत्ता में आसीन करने की अपनी गंदी फितरत के चलते उसे वापस भारत बुलाकर मंत्रिमंडलीय सचिव का पद दे दिया। इम्फाल कोहिमा के दुरूह मोर्चे पर भारत से गद्दारी करके आजाद हिंद फौज के सैकड़ों जवानों को मरवा देने वाले देशद्रोही शहनवाज खान का एक नवासा पैदा हुआ जिसका नाम था शाहरुख खान। ये तो एक गद्दार की बेटी से पैदा हुआ मात्र एक गद्दार लेकिन हम भारतीयों ने किंग खान की उपाधि देकर इसके नाना जान के गद्दारी के इतिहास को दबा दिया है और इसी कारण शाहरुख पाकिस्तान को करोड़ों की खैरात बांटता है। अब आपको पता चल गया होगा कि गद्दार इतिहासकार और पहला मुल्ला शिक्षा मंत्री मौलाना आजाद और अन्य महागद्दारों ने मिलकर आजादी दिलाने वाले सुभाष चंद्र बोस जी के इतिहास को भी इतिहास के पन्नों से मिटवा दिया और साथ ही मोहनदास गांधी और नेहरू हजारों टन की अय्याशियों को लील कर उन्हीं के इतिहास को बता डाला और उनके इस बदलू इतिहास को हमें पढ़ाया भी गया ताकि हम क्रांतिकारियों को ही आतंकवादी समझे और गांधीवादियों को आजादी का मसीहा। दोस्तों, शायद आपको पता ही होगा कि शाहरुख खान, आमिर खान, जावेद, फरहान, सलमान खान और कई इनकी बेगमें जैसे 38 लोगों ने रिपब्लिक टीवी और उसके पत्रकारों और मालिक अर्नब गोस्वामी और टाइम्स नाउ की नाविका कुमार के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में FIR दर्ज कराई थी कि ये लोग बॉलीवुड की छवि खराब कर रहे हैं। उसके कुछ दिनों बाद ही रंग बदलने वाले गिरगिटों के ग्रुप ने 3 दिन में ही अपना दोबारा एफिडेविट देकर दोगलापंथी झाड़ी कि वो किसी भी मीडिया या अर्नब गोस्वामी या रिपब्लिक चैनल के खिलाफ नहीं है। इन दोगले बेशर्मों को तब शर्म नहीं आई जब ये लोग अपनी हर फिल्म में ब्राह्मण, क्षत्रिय और बनिया की छवि खराब करते हैं। तब इन पागल कुत्तों को दुख, दर्द, शर्म, हया जैसे नाम नहीं याद आते। इनकी कोई भी फिल्म आप देख लीजिए, ब्राह्मण है तो पाखंडी होगा, क्षत्रिय है तो अत्याचारी और बनिया है तो सूदखोरी करने वाला, मगर किसी भी फिल्म में जालीदार टोपी वाला है, ईमान का पक्का, अल्लाह का नेक बंदा, सब पर रहमत बरसाने वाला और बेहतरीन दोस्त, अच्छा इंसान जैसे नैरेटिव इन्होंने कई दशक तक गढ़े हैं और धीमे धीमे जहर की तरह हिंदुओं के दिमाग में भाईचारा बिठा दिया है। इन्होंने अपनी हर फिल्म में अच्छे राजनेताओं, पुलिस वालों को बदनाम किया, तब इन्हें शर्म नहीं आई। लेकिन जब एक देशवादी चैनल ने इन दाऊद के कुत्तों को उनकी असलियत दिखाई तो इनकी छवि खराब हो गई। ऐसा नाच कर रहे थे जैसे हाथी की सूंड में चींटी का तांडव हुआ हो। दोस्तों, भारत को आजादी दिलाने में सिर्फ शहनवाज खान ही गद्दार नहीं था, बल्कि बहुत सारे मुसलमानों ने गद्दारी की थी और आज बॉलीवुड में भी हमने उन्हीं गद्दारों की औलादों को अपने सिर पर बिठा लिया है। उस समय भी हमने सनातनी देशभक्तों को महत्ता नहीं दी थी और आज भी हम इन खानों के पीछे छिपे असली सनातनी हीरोज को नहीं पहचान रहे हैं। अगर हमने इन खानों को बर्बाद नहीं किया तो शर्म आएगी हमें खुद से। क्या मुंह दिखाएंगे अपनी पीढ़ी को? इसलिए दोस्तों, अपनी सभ्यता, संस्कृति और धर्म, सनातन धर्म को बचाना है तो इन गद्दारों को निकाल के फेंक दो। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।